जीवन में सुख और शांति कैसे मिले। क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में धन दौलत मान प्रतिष्ठा से ज़्यादा मनुष्य को सुख और शांति की ही आवश्यकता है और उसी का ही अभाव हमारे जीवन में है। तो यह कैसे प्राप्त होगी? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है, त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग से ही शांति मिलती है। संग्रह दुख का कारण है और त्याग सुख और शांति का कारण है। जीवन में हम अपनी आवश्यकताओं को जितना बढ़ाते हैं उतने ही हम दुख के दायरे को बढ़ा लेते हैं और जितने जीवन के आवश्यकताओं को हम कम करते चले जाते हैं उतने हमारे जीवन में सुख और शांति स्वतः बढ़ने लगती है। तो हमारे जीवन में जो भी जिम्मेवारियों का, कामनाओं का, इच्छाओं का जो बोझ है, इस बोझ को हम कम करें। जब तक इनको कम नहीं करेंगे तब तक सुख और शांति की कल्पना जीवन में कभी नहीं की जा सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जयहिन लाग घुन को असधीरा। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है तो किसी को नहीं पता लगता है और दीमक अंदर ही अंदर से उस लकड़ी को खोखला कर देता है। पता कब लगता है दीमक लग गई है? जब वो लकड़ी खोखली हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी जो कामना रूपी दीमक सबके मन में बैठा हुआ है, ये सबको अंदर से खोखला करता जा रहा है और जब तक व्यक्ति खोखला नहीं हो जाता है उसको पता ही नहीं लगता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अब यह दीमक जो है, ये कामना रूपी दीमक है, ये 3 रूप में आता है मनुष्य के जीवन में। कौन से रूप में? तो कहा, सुतवित लोक ईषणातीनी, केही के मति इन कृतन मलिनी। साधु महात्मा कहते हैं ना कि तृष्णा का त्याग करो। तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि तृष्णा किसको कहते हैं, तृष्णा का मतलब क्या है। तृष्णा का अर्थ प्यास भी होता है। प्यास का अर्थ हो गया कि जीवन में जो और जो चाह की जो इच्छा है उसको प्यास बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से तृष्णा का अर्थ होता है त्रिईषणा। 3 प्रकार की इच्छा का नाम होता है तृष्णा। ये 3 प्रकार की इच्छा कौन सी है? बोले पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। अर्थात व्यक्ति चाहता है कि मेरे यश को बढ़ाने वाला, मुझे कमा के देने वाला मेरे घर में कोई संतान जन्म लेवे। संतान का जन्म हो जाता है, संतान की इच्छा पूरी हो जाती है। यह है पुत्रेषणा, अर्थात संसार चक्र को बढ़ाने की इच्छा होती है। ये पहली इच्छा हो गई। उसके बाद फिर उस संतान से इच्छा होती है कि धन कमा करके हमारा पालन पोषण करे। जैसा सुख हम चाहते हैं वैसा सुख हमारी संतान से मिले, इसको बोलते हैं वित्तेषणा, अर्थात धन की इच्छा। अब धन भी आ गया तब भी व्यक्ति शांत नहीं रहता है। तब अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो घुन बैठा हुआ है, वो दीमक बैठा हुआ है, वो कामना रूपी दीमक, वो उसको काटता रहता है। अब वो तीसरे रूप में आता है। तीसरा रूप कौन सा है? ये और खतरनाक है। बोले लोकेषणा, अर्थात संसार में मेरी कीर्ति होवे, मेरा यश होवे, समाज में 4 लोग मुझे भी जाने कि हाँ कोई फलाने नाम का व्यक्ति है। ये सबसे खतरनाक रूप होता है इस कामना का रूप। तो इसलिए जीवन में यदि सुख चाहना चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, तो केवल नाम को धारण करने से शांति जीवन में नहीं आएगी। उसके लिए हमें अपने जीवन में जो इच्छाओं का बोझ है उस बोझ को कम करना पड़ेगा। हमने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लिया है। आप देखिए, आवश्यकताओं का दायरा जितना छोटा होता है, दुख का रूप भी उतना ही छोटा होता है, अशांति का रूप भी उतना ही छोटा होता है। और जैसे ही हम अपने दायरे को बढ़ा लेते हैं, सुख संसाधनों की ओर हम दौड़ने लगते हैं, तो वैसे वैसे हमारे दुख भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि जहाँ हैं हम, हमें लगता है कि इतने से हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा, तो वहीं पर ही अपने संयम को अपना लेना चाहिए। यही है सुख और शांति को प्राप्त करने का सरल सूत्र। श्री राधे।